हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिश ड्रामा वर्ल्ड में। आज हम कोरियन ड्रामा होप और डॉप के एपिसोड नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्रामा शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में यून तक को पता नहीं होता कि उसने पैसे कहाँ पर रख दिए, पर वो फिर भी अपने शर्ट में देखता है कि यहाँ पर है कि नहीं। तो कहता है कि मैंने पैसे इसमें ही रखे थे, पर पता नहीं अब कहाँ चले गए। कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, मुझे आज शाम तक मेरे पैसे दे देना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी पुलिस में। तब वहाँ पर यून तक की बॉस आ जाती है और दाजू वहाँ से चली जाती है। वहाँ से दाजू एक उस शॉप के पास जाती है जहाँ से उसने यूनजाई से मदद मांगी थी, और तभी वहाँ पर उसने यूनजाई को पुलिस के साथ देख लिया। तो वहाँ छुप के देख रही थी कि पुलिस को समझाता है कि मैंने सिर्फ सिगरेट खरीदी थी, पर अपने दोस्तों के लिए, पर मैंने स्मोक नहीं किया था। तो पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो तो ये देखकर दाजू वहाँ से भागने वाली थी, और तभी यूनजाई ने उससे देख लिया और कहा कि उस लड़की को पता है कि मैंने सिगरेट नहीं पी थी। पुलिस वाले दाजुंग को बुलाने लगे, और यूनजाई ने उसको इशारे में कहा कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो अब तुम्हारी बारी है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो अब वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, पर पुलिस ऑफिसर यूनजाई के पापा के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके पापा ने फ़ोन नहीं उठाया था। तो उन लोगों ने उसके बड़े भाई यून तक को कॉल लगाया, पर यूनजाई ने उसको मना कर दिया कि प्लीज़ उसे कॉल मत कर देना, कि प्लीज़ उसे कॉल मत करना। और यहाँ पर यूनताक सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि यहाँ पर कल कौन आया था और किसने किसने पैसे चुराए थे। और तभी तभी वहाँ पर यूनताक ने यूनजाई को आते हुए देखा, शर्ट ली और उसमें से उसको पैसे मिले। तो वहाँ पर उसको पता चल गया कि ये पैसे यूनजाई ने लिए हुए हैं। कि बॉस उसको उसका फ़ोन देती है। तो यूनताक ने फ़ोन उठाया और उसको पता चला कि उसका भाई पुलिस स्टेशन है। तो वो दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन गया और पुलिस ऑफिसर से माफ़ी मांगने लगता है कि आप प्लीज़ मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए। तो ऑफिसर उसको सारी बात बताते हैं। तो यूनताक ने कहा कि आपने ये बात अभी तक मेरे पापा को नहीं बताई ना। तो उस ऑफिसर उसको मना करते हैं। तो यूनताक ने कहा कि मेरे पापा को खुद बताऊंगा। तो ख़त्म होने वाली थी, और तभी यहाँ पर होंग येरान आती है, जो यून के क्लास में और उसकी दोस्त होती है। तो उसके साथ एक आदमी भी आता है जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। तो वो आदमी येरान की मोम को बेइज्जती कर रहा था। तो येरान को बहुत गुस्सा आया और वो दोनों पुलिस स्टेशन में झगड़ने लगे। तो बीच में बैठे हुए थे यूनताक और यूनजाई, जो उन दोनों को रोकने लगे थे। तभी वहाँ पर दाजुंग आई। तो उसने ये सब देखा, तो वह चुपके से अंदर चली जाती है, और पुलिस ऑफिसर ने सबको शांत किया और वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। तो यहाँ से यूनताक और यूनजाई वो दोनों जा रहे थे, और तभी यहाँ पर दाजुंग आती है। तो उसने कहा कि तुमने मेरे पैसे ढूंढ लिए। तो यूनताक ने कहा कि मैंने यूनजाई से कहती है कि अब हमारी डील ख़त्म होती है। तो यूनताक ने उसे पूछा कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो यहाँ पर दाजुंग कहती है कि तुम ये सब सवाल मत करो, तुम जल्दी से मेरे पैसे ढूंढ कर दो। तो यूनताक कि यूनजाई इसके पैसे जल्दी से इसको वापस कर दो। अब यूनजाई कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि पैसे मेरे पास थे? कहा कि मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और उसमें तुम ही पैसे लेकर भागे थे। तो यूनजाई ने कहा कि वो पैसे मैंने उस औरत को दे दिए जिसने यूनताक से 3 मिलियन वोन मांगे थे। दाजुंग उस पर और ज़्यादा गुस्सा हुई, और उसने कहा कि अगर तुम दोनों ने मेरे पैसे शाम तक नहीं लौटाए तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तो कि तुम दोनों ने मेरे पैसे चोरी किया है। तभी यूनताक ने कहा कि तो हम भी कंप्लेंट कर देंगे कि 18 साल से कम उम्र की लड़की मोटेल में रह रही थी और उसके पास आईडी कार्ड भी नहीं था। अब सीन 2 में ली चांग योंग, जो साथ उसकी क्लास में पढ़ती थी, में गए थे। तो पुलिस वालों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाया था। तो पुलिस ऑफिसर ने ली चांग को एक तस्वीर दिखाई, जो दाजुंग की क्लब वाली फ़ोटो थी। तो उसने दाजुंग के बारे में सब बता दिया, और अब पुलिस वाले दाजुंग का एड्रेस ढूंढकर उसके घर पूछने जाते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ से बाहर निकलते वक्त उसकी मोम आती है, और उससे कहते हैं कि क्या आप दाजुंग की मोम है? तो हमें उससे पूछताछ करनी है, वो कहाँ पर है, क्या आप हमें बता सकते हो? पर वो कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, अगर तुम्हें ढूंढना है तो पहले सर्च वारंट लेकर आओ। दाजू मोटेल जा रही थी, तभी उसने फ़ोन देखा। तो उसने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, जहाँ पर कहती है कि आप मुझे जल्दी लेने आ जाना, मैं कैलिफोर्निया मोटेल में ही रुकी हूँ। तो अब वह मोटेल में जाती है। तो पुलिस मोटेल के मैनेजर से पूछती है कि हमें यहाँ से रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पर कोई गैरकानूनी काम कर रहा है। तो वो कहता है कि आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। सुनकर दाजुंग को लगा कि
यूनताक ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। तो वह उसके के लिए उसके रेस्टोरेंट जाती है। तो वहाँ उसका दोस्त ने कहा कि वो तो अभी गार्डन में होगा। तो याजुंग यूनताक से मिलने के लिए गार्डन जाता है और तभी वहाँ पर वह उसे कहती है कि तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों की। पर यूनताक उसे समझाता है कि मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। और यहाँ पर दाजुंग वही पौधा देखती है जिसको उसकी मॉम के ऑफिस में एक आदमी ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दाजुंग ने पूछा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। और यहाँ पर होप और डोप के एपिसोड नंबर 4 ख़त्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगला ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और